सबसे पहले मैं सर आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका सर? जी, मेरा नाम हुआ मंगलम मणि पांडे। और सबसे पहले न्यूज़ पब्लिकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप मेरे पास आए हैं। थैंक यू। जी, मेरा नाम हुआ मंगलम मणि पांडे और मैं बिहार के बेगूसराय के प्रखंड साहेबपुर कमाल और वहाँ के जो पंचायत हैं फुलमलिक के गांव खरड़ से निवासी हूँ। और आपको मैं बताएंगे कि यहाँ पर जो कोचिंग चलते हैं, यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 सर हैं और जो प्रथम सर थे उनसे बातचीत हो गए थे, वो था डायरेक्टर सर पांडव सर, और हम लोग जो हैं ये सपोर्टर में हैं। अच्छा, कहने का मतलब सर आप इसको भरपूर रूप से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की जैसे सर शिक्षा दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? बच्चे क्या क्या कर पाएंगे आगे? आपको सर कैसा कुछ लग रहा है कि नहीं बेहतर शिक्षा दे करके इन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इनके पेरेंट्स अभी उतनी अच्छी ढंग से जागरूक नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर अभी भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होता होगा, तो उन कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर करना चाहेंगे शिक्षा के माध्यम से? आप बताइए। देखिए, सबसे पहले इसके लिए 2 बातें ध्यान देना होगा। पहला बात कि गार्जियन खुद को ध्यान देंगे, दूसरी बात अपने बच्चों पर ध्यान देंगे। खुद का ध्यान देने का मतलब अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, जो अपना आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए बच्चे को कंपेयर करेंगे। और जब बच्चे को कंपेयर करेंगे तो बच्चों पर यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि बच्चा अगर लग रहा है कि स्वभावशील है, लगनशील है, मेहनत करके कुछ बेस्ट और बेहतर करेंगे, तो गार्जियन का एक इच्छा होता है कि बच्चे के साथ भी लगाव होना चाहिए और उसके प्रेरणा के लिए एक स्रोत बने। अगर बच्चा में प्रतिभा नहीं है तो बच्चा कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसके साथ साथ गार्जियन डिमोटिवेट होकर उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे एक उदाहरण हमने कंप्लीट आता है कि प्रतिभावान जो लोग होते हैं ना, वो प्रैक्टिस को मिस कर देते हैं, जिसके चलते वो कामयाब नहीं होते। इसका 2 उदाहरण हैं। एक है, उसका उदाहरण है दोस्तों विनोद कांबली, और दूसरा है आपका सचिन तेंदुलकर। जब दोनों ये एक साथ खेलते थे तो दोनों में अधिक प्रतिभावान थे, लेकिन तुलना करें तो सचिन से ज़्यादा प्रतिभावान विनोद कांबली में थे। लेकिन विनोद कांबली में एक खूबी था कि वो प्रैक्टिस मिस कर देते थे, कभी वो बहाना बना देते थे, क्रिकेट मिस कर देते थे। लेकिन ये उस समय का जो ज्ञान रखते थे क्रिकेट का, उस समय सचिन तेंदुलकर अपनी पूरी ज़िंदगी पंक्चुअल रहे अपने समय के प्रति, क्रिकेट के प्रति। लेकिन वही सचिन, वही विनोद कांबली जिसका नामो निशान मिट गया, और वही सचिन जिसका आज क्रिकेटों का भगवान कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभावान होने से नहीं, लगातार प्रयास करने से होता है। क्योंकि कहता है प्रैक्टिस मैक्स ए परफेक्ट मैन। अभ्यास जो है ना आदमी को कंप्लीट बना देता है। तो बच्चों, इस बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए। सर का कहने का मतलब ये है कि हमेशा आप किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हों, चाहे वो पेंटिंग हो, आर्ट हो, पढ़ाई हो, किसी भी काम में अगर आप जागरूक हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इंटरेस्ट है और टैलेंट नहीं भी है, तो भी आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेना जब शुरू करेंगे तो उस काम को आप ज़िंदगी भर कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए आप आगे बढ़ पाएंगे। और भी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चे को? जी, बिल्कुल करते हैं। जहाँ तक गार्जियन का दायित्व बनता है वहाँ तक बिल्कुल करते हैं, तभी तो बच्चे लोग आते हैं। आज बड़े अच्छे से बच्चों से मिलकर सबसे बड़ी खुशी होता है कि एक अनुशासन के साथ पढ़ते हैं। और क्योंकि अनुशासन बहुत मायने होता है टीचर के लिए, और एक स्टूडेंट के लिए, एक समाज के लिए, एक पेरेंट्स के लिए। क्योंकि कहता है डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू इन स्टूडेंट लाइफ। विदाउट डिसिप्लिन वन कैन नॉट लिव ए हैप्पी लाइफ। विद्यार्थी का अनुशासन देखकर लगता है कि 1 घंटा की जगह 1.25 घंटा पढ़ा दे, 1.5 घंटा पढ़ा दे, ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आप अनुशासन रखते हैं तो सर को भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और साथ ही साथ वो बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल होता है। इसलिए अनुशासन को सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं, मैं सभी बच्चों को इन न्यूज़ पब्लिकेशन के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अनुशासन को प्राथमिकता दें। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो अपने ज़िंदगी में किसी भी डिपार्टमेंट में आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा सर मैं कुछ यहाँ के बच्चे हैं उनसे भी इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। और सर यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, क्या लगता है इनके, जैसे आप इतने दिनों से चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, तो गांव वाले जो भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, पेरेंट्स, यहाँ के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपको?
जी देखिए, पेरेंट्स का दायित्व है कि आसपास के जितने भी कोचिंग हैं, क्योंकि मेरे जैसे कोचिंग ढेर सारे हैं, लेकिन कोचिंग का दायित्व गार्जियन का, पेरेंट्स का पता होता है। और जो भी आसपास के नियर और डियर हैं, क्योंकि हर जगह बच्चे जाते हैं, हर जगह कोचिंग है, हर जगह ट्यूशन पढ़ाते हैं। आज गांव-गांव में कहीं भी अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बच्चे को, जो गार्जियन को लगता है कि नहीं ये कोचिंग मेरे लिए बेस्ट है, आरपीएम कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ के जो फाउंडर हैं पांडव सर, वो हमारे लिए बहुत अच्छे करते हैं, इसीलिए आज तो कोचिंग चल रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ के कुछ बच्चे हैं, इनका भी एक बार नज़ारा दिखा दिया जाए। सारे बच्चे मौजूद हैं और